जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 केमिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे 101 से लेकर 120 तक का प्रश्न। तो देखिए, 101 नंबर प्रश्न है कि हीरा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यौगिक, बी है मिश्रण, सी है ठोस और डी है तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्व। हीरा है जो कि एक कार्बन का अपरूप है, इसलिए यह भी एक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है वायु, सी है पारा और डी है ये सभी। तो हम आपको बता दें कि पारा है जो कि एक तत्व है, वायु है जो कि एक मिश्रण है और अमोनिया है जो कि एक यौगिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कांच, बी है सीमेंट, सी है सोडियम और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम है एक शुद्ध तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, बी है मैडम क्यूरी, सी है रदरफोर्ड और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, जिसे हम बोलते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था और रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन है जो कि एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी इनमें से कौन सा है तीनों ऑप्शन में से जिस पर आवेश कोई भी नहीं रहता है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और डी है नॉन ऑफ दिस। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव रहता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश रहता है और सी है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, 107 नंबर प्रश्न है कि परमाणु विद्युतक क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है द्विधनात्मक और डी है उदासीन। तो परमाणु होता है जो कि विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव होता है यानी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही निगेटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए दोनों मिलकर ये उदासीन बना देता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, बी है थॉमसन, सी है रदरफोर्ड और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज की थी वो जे टॉमसन ने खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है मैडम क्यूरी, बी है फैराडे, सी है रदरफोर्ड और डी है जॉन डाल्टन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो दोनों प्रश्न ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है चैडविक, बी है न्यूटन, सी है फैराडे और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। तो ये तीनों प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये आ गया 1 से 11 परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है
थॉमसन, बी है रदरफोर्ड, डी है चैडविक और डी है जॉन डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रदरफोर्ड। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था और रदरफोर्ड प्रोटॉन के और परमाणु के नाभिक दोनों की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है बोस, बी है रामन, सी है साहा और डी है चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, बी है ट्राइटियम, सी है हाइड्रोजन और डी है लिथियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है डी ब्रोगली, बी है रदरफोर्ड, सी है थॉमसन और डी है लिनियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी ब्रोगली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, बी है ऋणायन, सी है धनायन और डी है अणु। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 116 नंबर प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अणु, बी है धनायन, सी है परमाणु और डी है ऋणायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा कण है और ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, बी है न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी है परमाणु भार पर और डी है प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु के जो गुण होता है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। यानी यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खोता है, जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह धनायन का रूप धारण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन का काम करता है। तो ये सभी डिपेंड करता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्वांटम संख्या, बी है द्रव्यमान संख्या, सी है परमाणु संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब परमाणु संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये परमाणु संख्या होता है। और परमाणु द्रव्यमान में से जब इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करते हैं तो हमें परमाणु संख्या प्राप्त होता है। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 119 नंबर प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है गामा किरण, बी है बीटा किरण, सी है लैम्डा किरण और डी है अल्फा कण। सॉरी सभी में कण है तो ये कण मिस्टेक हो गया, कण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा कण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, बी है रदरफोर्ड, सी है अरस्तु और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।